तो ये नहीं है कि पंडित जी हैं तो इनको विशेष रूप से देखा जाए कि दलित हैं या मुस्लिम हैं। आप गोरखनाथ जाइए, अगल बगल मोहल्ला आप मुसलमानों का ही पाएंगे। वहाँ की जितनी समस्याएं रहती हैं लगभग मंदिर से ही साल आवास पहुंचा हुआ है, शौचालय है, बिजली है। अब क्या चाहिए? 150 लेबर पाता था, 400 रुपया 500 रुपया मिल रहा है, अब उसकी भी तनख्वाह हो रही है। देखा जाए अब राहुल गांधी विदेश अमेरिका जाके देश की बुराई कर रहे हैं। अब बताइए उनको हम कैसे अपना आइकन मान सकते हैं। आपको जो भी समस्याएं हैं आप देश स्तर पर न्याय यात्रा किए, कभी कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। महंगाई है तो ये चोर है, तो ये चौकीदार है, ये क्या दुनिया भर का काम है। कोई नेता नहीं बोल रहा रुपए की वैलिटी गिर गई है। अब फिर ओकर बाद नेता के तो अगर एक बार जीत जाते हो तो उनके तो पेंशन बनल रहता है, जो सरकारी गवर्नमेंट में उनके पेंशन नहीं बा। एक केहू नेता नहीं बोला था, चाहे पक्ष चाहे दर्शकों, मेरे साथ एकदम ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए आम जनता है। जैसा हम हमेशा अपने शो में आपको आम जनता के मन की बात सुनाते हैं कि आम जनता के मन में राजनीतिक उठापटक किस तरह से चल रही है और वो मौजूदा सरकार को लेकर और भविष्य में जो सरकार आएगी उसको लेकर क्या विवेचना कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आम जनता के दिल में मौजूदा सरकार को लेकर, एनडीए की सरकार को लेकर क्या है। और यूपी 80 लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है। मैं आपको बता दूं, ये खजनी क्षेत्र है, गामा पहलवान का क्षेत्र। भारत केसरी थे वो, मुंशी प्रेमचंद की ये गोरखपुर कर्मस्थली भी रही है, राम प्रसाद बिस्मिल की भूमि रही है। तमाम आम लोग हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में जहां रवि किशन को वापस से बीजेपी ने मौका दिया है, तो क्या फिर से लोग मठ और रवि किशन पर भरोसा जताएंगे या इस बार काजल निषाद रवि किशन पर भारी पड़ेंगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार गोरखपुर में क्या चुनावी माहौल चल रहा है और रवि किशन इस बार कितनी मजबूती से काजल निषाद को टक्कर दे पाएंगे। रवि किशन व्यक्तिगत रूप से जब से चुनाव जीते, वो अभिनेता होते हुए भी बहुत ही समय अपना गोरखपुर में दिए हैं। कोई भी फंक्शन हो, गरीबों के यहाँ अमीरों के यहाँ आना जाना, हर व्यवस्था में वो संलग्न रहते हैं और एक दूसरे का हाल चाल लेना, तो उनके प्रति जनता सकारात्मक रूप तो रखती ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक चीज़ थोड़ी सी राजनीतिक जातिगत समीकरण यहाँ पर एक ऐसा है कि निषाद, दलित और मुस्लिम समुदाय यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुल क्षेत्र है गोरखपुर। अब फिर भी लगभग 89 से हम देख रहे हैं तो मठ का, जिसको या तो मठ से कोई सांसद है या मठ का जिसको आशीर्वाद प्राप्त है, जैसे अभी हम रवि किशन के बारे में देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, यहाँ पर जातिगत समीकरण फेल क्यों कर जा रहा है? अब मठ की बात आपने खुद ही बताई। यहाँ पे जितने लोग हैं शुरू से मंदिर के प्रति उनका आदर और लगाव दोनों लगा रहा है। इस दूसरी बात, मंदिर के द्वारा यहाँ पे लोकल लोगों का, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो या ऊंची जात के हों, जो भी गए तो एक बराबर से उनको देखा गया है। उनके कोई ये नहीं है कि पंडित जी हैं तो इनको विशेष रूप से देखा जाए कि दलित हैं या मुस्लिम हैं। आप गोरखनाथ जाइए, अगल बगल मोहल्ला आप मुसलमानों का ही पाएंगे। वहाँ की जितनी समस्याएं रहती हैं लगभग मंदिर से ही सॉल्व होती हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात ये, अब धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है, शिक्षित हो रही है, तो जातिगत भावनाएं बहुत मायने नहीं रखती हैं। लेकिन अखिलेश यादव का एक यादव वोट बैंक को लेकर हमेशा से वो रहा है कि यादव हम ही को वोट करेंगे। यहाँ का यादव देखा होगा कभी अखिलेश यादव को या मुलायम सिंह यादव कभी आए भी हैं फिर ये सब? हाँ, नहीं, आपकी बात सही है। इस जात में लोग बदनाम तो ज़्यादा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अब भाजपा में भी देखा जाए तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उपेंद्र यादव यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो भावनाएं अब धीरे धीरे कम हो रही हैं और जनता जागरूक हो रही है भैया। अब वो चीज़ कि हमारे बिरादरी के हैं तो अच्छे हों या बुरे हों, उनके साथ ही चलना है उनका, तो ये चीज़ें कुछ हैं, आज भी हैं कुछ परसेंटेज, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। कितना विकास हुआ है जी गोरखपुर? विकास तो काफ़ी हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। कोई समस्या या कुछ? नहीं, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे।
कोई समस्या नहीं है। अखिलेश यादव तो बतावत हैं कि बहुत समस्या है। अरे अखिलेश यादव बता रहे हैं, अपनी अपनी मानसिकता है, वो बता रहे हैं, ठीक है भाई। सब कोई कहता है कि ये समस्या हो, लेकिन हमें समस्या तो कोई समस्या नहीं है। गांव में अब जैसे गांव में है, हम विकास पहुंचा गांव में? हाँ पहुंचा है। आवास पहुंचा हुआ है, शौचालय है, बिजली है, अब क्या चाहिए? रास्ता भी नंबर 1 पे है। रास्ता भी है। विपक्षवा बोल रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तो क्या मतलब? वह अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। सोच के अलावा मजबूरी हाँ। उनकी है, वो कहेंगे तो क्या कहें। कक्कर ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई तो फिलहाल नहीं बनेगी। क्या क्यों नहीं बनेगा जी महंगाई? अब कमाई है तो महंगाई है। विपक्ष तो बोल रहे हैं सिलेंडर 1200 रुपया कर दिए, तमाम चीजें महंगी कर दी। अरे सर, अनाज हर महीने फ्री में मिल रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। आपको गेहूँ बिका तो कहाँ हाँ। से आएगा? 30 रुपया किलो गेहूँ बिक रहा किसानों का, तो सिलेंडर का दाम नहीं महंगा होगा? किसानों के लिए भी तो देखा जाए तो जो गेहूँ आज के 2-3 साल पहले 15 रुपये से ऊपर कभी जाता ही नहीं था, वो आज सीधे 30 रुपया पहुँच गया है। आखिर वो पैसा 30 रुपया किसान के पास आ रहा है ना, उनकी भी तो कमाई बढ़ रही है। सही बोल रहे हैं। और क्या? समर्थक तो नहीं है? नहीं समर्थक तो नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो बता रहे हैं। यहाँ पे कोई पार्टी बेस चावल का दाम बढ़ गया, सरकार ले रही है, धान महंगा ले रहा है, गेहूँ ले रहा है महंगा, सब दे रहे हैं महंगा, तो सिलेंडर का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा। 150 लेबर पाता था, 400 रुपया 500 रुपया मिल रहा है, अब उसकी भी तनख्वाह बढ़ी है। तो फिर लखनऊ में बैठ के अखिलेश यादव और दिल्ली में बैठ के राहुल गांधी, लोग नेता हो कहीं बैठ सकते हैं, नेता लोग कहीं बैठ सकते हैं। नहीं बैठ तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन वो वहां बैठ के बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया, विपक्ष बेरोजगारी। का काम है बोलना सरकार के खिलाफ। विपक्ष का जो इसका विपक्ष है सरकार के खिलाफ बोलेगा, हमेशा बोलता है सरकार के खिलाफ। कोई विपक्ष, बीजेपी वाले भी विपक्ष में थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, आज गद्दी में जिनके खिलाफ वो लोग बोल रहे हैं। अभी तो कबला राहुल गांधी कौन यात्रा, पद यात्रा कौन किए हैं? न्याय यात्रा किए हैं, तो उस पर भी सरकार कस रही थी कि गलत है, ये है वो है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग अपने ढंग से सही काम करते हैं। अब बोलना तो उनका काम है, बोलेंगे वो। राष्ट्रीय स्तर पर सर बीजेपी हिंदू वोट के लिए ये राम मंदिर और ये सब, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदू वोट के नहीं। राम मंदिर तो उनका धर्म था, वो कर दिए। हाँ, घोषणा पत्र में था, वो कर दिए। जो उनके घोषणा पत्र तो पूरा किए, वो सब काम पूरा किए। हर गांव में बिजली किए, हर गांव में शौचालय, हर गांव में रास्ता किए, पानी की व्यवस्था 24 तक कर रहे हैं। पब्लिक को क्या चाहिए? खाना नहीं चाहिए, सरकार देगी, यही सब व्यवस्था चाहिए। 5 साल आगामी और राशन फ्री दे रही है 5 साल, अब क्या चाहिए सरकार से? तो तब तो विपक्ष के लिए मुद्दा ही नहीं छोड़े आप, बता रहे सब ठीक है। एक चीज तो बताऊं, लड़ेगा राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए, अब राहुल गांधी विदेश अमेरिका जाके देश की बुराई कर रहे हैं। अब बताइए उनको हम कैसे अपना आइकन मान सकते हैं? आपको जो भी समस्याएं हैं, आप देश स्तर पर न्याय यात्रा किए, कभी कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। महंगाई है तो ये चोर है, तो ये चौकीदार है, ये क्या दुनिया भर का तामझाम। लेकिन आप अमेरिका में, वाशिंगटन में बैठ के अब देश की बुराई कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है। क्या मतलब है? अरे आप संसद में खतरा बताते, लोकसभा में बता रहे हैं, राज्यसभा में बताते, हाँ? इन लोगों के पास कोई वो विकल्प नहीं है सर। विकल्पहीन व्यवस्था, विपक्ष एकदम आधारहीन हो चुका है। लेकिन पेपर लीक भी तो बहुत हो रहा है ना। अरे पेपर तो हमेशा से होता है। वो तो आम बात है। है। ये तो आम बात है। हम बात कैसे, इतना लड़का सब इलाहाबाद तैयारी ये कर रहा है। बताइए इतने अब लोग हैं। अंकल या हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, अंकल भी तैयारी के लिए भेजे होंगे, है ना? भेजते हैं लोग गांव के ही, अफसर का बच्चा थोड़ी ना आता है सर इसके पहले जब भी पेपर लीक होता था, या तो निरस्त हो जाता था, या उसको आंख मूंद के लोग आगे बढ़ा देते थे। लेकिन वर्तमान में देखिए क्या हो रहा है। पेपर लीक हुआ, परीक्षा निरस्त हुई, आगामी परीक्षा के लिए फिर चांस दे दिया गया। लेकिन तो बच्चों का नुकसान तो हो ही रहा भाई है। वो तो होना ही है। जहाँ 4 अच्छाई रहेगी तो 1-2 बुराई वो तो हमेशा है। राम थे तो रावण था, कृष्ण थे तो कंस था। लेकिन इस पे एक काम होने की जरूरत है ना। है सर, ये कमी है, ये सरकार की कमी है, इसको सुधार लाना इसमें चाहिए। कहा, क्योंकि एकदम। देखिए हमको ऐसा लगता है कि गांव देहात का बच्चा ज़्यादा तैयारी करने जाता है,
इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, लक्ष्य रहता है उसका, है ना? कोटा तक लोग जाते हैं। हाँ, कोटा तक। तो क्या आप सिर्फ मुंह हिला रहे हैं सर? नहीं नहीं बताइए ऐसा कुछ। कुछ नहीं, ऐसा जो नहीं, कह ये- रहे ये हैं। कमी है, हम्म। ये एक बहुत बड़ी कमी है, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ी कमी है। इसमें सरकार को सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है। अभी तो कोई नेता नहीं बोल रहा है, रुपए की वैलिटी गिर गई है। अब फिर ओकर बाद नेता के तो अगर एक बेर जीत जाते हो तो उनके तो पेंशन बनल रहता है, जो सरकारी गवर्नमेंट में उनके पेंशन नहीं बा। एक केहू नेता नहीं बोला था, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, केहू नहीं बोला था। यहाँ पर तो बोले चाहिए आके वो जो मरा था 50 साल तक मान जी जाके उठी पे बॉर्डर पर मर जाता, उनका कौन हुआ ना पेंशन ना है, आया लोग उनके पेंशन है। तो बोलते हैं हम समाज सेवा कर रहे हैं ना, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो पेंशन अच्छा समाज हक है। अब वो नहीं समाज सेवा कर रहे हैं, वो जाकर के बॉर्डर पर देश के लिए मर रहे हैं, उनका कोई सेवा नहीं है। उनको तो मिल ही रहा है ना आर्मी। आप अग्निवीर पे बात कर रहे हैं। सबको सबको मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए जो सरकारी सर्विस किया उनका पेंशन नहीं है, ये लोग केवल जा रहे हैं जीत करके लूट करके खा ले रहे हैं, तो इनका तो पेंशन है ही है। इस पर तो सारे लोगों को बोलना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पार्टी बेस की समस्या नहीं है। अभी सपा हो, बसपा वन हो, रैंक वन पेंशन पीएम बताए हैं, वन रैंक वन पेंशन। और क्या परेशानी है? आप संतुष्ट हैं विकास से या? नहीं, विकास उगा से तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, उसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। अराजकता नहीं है, गुंडाई खत्म है। सबसे मेन बात ये है कि दादागिरी वाली जो थी कि हर चौराहे पे एक दो दादा निकलते थे। अब देखिए इस सरकार से सबसे ज़्यादा राहत हम लोगों को इस बात पे है कि ये देख रहे हैं ना, लेकिन थाने के अंदर नहीं देखेंगे इसे, कि पहन के चले गए और बता दिए कि हम भाजपा के नेता हैं या हिंदू वाहिनी के हैं तो वैल्यू आपकी बन जाए। वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। गुंडा राज समाप्त। गुंडा राज समाप्त। गुंडा राज एकदम समाप्ति। अखिलेश यादव की सरकार आती है तो वाकई या हाँ, मायावती? ये होता हाँ, है। गुंडा राज रहता है। जाति विशेष का तो दबदबा बन लेकिन गया। अभी वो जो अभी कल ही घोषणा पत्र अपना जारी किए तो उसमें बोले कि कानून व्यवस्था को हम और चाक चौबंद करेंगे। कौन अखिलेश जी बोले? हाँ, कल घोषणा पत्र नहीं आया जब वो उनका। चांस पाएंगे तब न अरे करेंगे। अब वो तो सपना हो थोड़ा गया। कर लीजिए, आप बैठ जाते हैं बार बार। और उनको जब चांस मिलेगा तब न वो बोलेंगे घोषणा पत्र उनका सही रहेगा। कहाँ उनको चांस मिला? अभी तो 2025 बैठ के के अंदर ही बैठ के बोलो। हाँ, 2025 के बाद न होगा। हाँ, अभी कहाँ चांस मिला उनको भैया। नहीं, 24 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया इस समझ रहे चुनाव। हैं, घोषणा पत्र जो बोले वो भी सुने हैं, पेपर में भी पढ़े, आज के पेपर में भी है। जब चांस आएगा तब न बात होगा। अभी आने दीजिए उसको। कहाँ उनको चांस मिला घोषणा पत्र लागू कर देंगे वो। लागू नहीं किए, बताए हैं कि अगर मौका वही मौका की बात कर रहे हैं। कहाँ मौका मिला? अभी न मौका मिलने वाला भी नहीं है। कैसे हो गया मौका उनको मिल जाएगा? दावा ठोक दिए 80 की 80 ले जा रहे हैं। अरे ठीक है, वो तो सब ठोक रहे हैं। ये प्रधानमंत्री भी तो कह रहे हैं 400 के पार हम जीतेंगे। कोई जरूरी है 400 के पार जीतना? 200 कुछ में सरकार बन जाएगी। ये तो सही है, लेकिन अब 400 पार। अखिलेश जी को क्यों नाराजगी किस बात की? अखिलेश जी से किसी बात की नाराजगी? इसी बात की नाराजगी है, जब उनकी गवर्नमेंट आती है तो सारे लोग थाने में क्रिच सोच कर करके बैठ जाते हैं, दलाली करते हैं और तुरंत बाद उठी कर करके किसी को मार झाड़ कर लेते हैं। दुकानदार परेशान होते हैं। यहाँ दलाली नहीं किसी यादों से किसी का दम नहीं है कि जो बात कर ले। दलाली एकदम बंद। हाँ, एकदम बंद। भरपूर। गुंडाई एकदम खत्म, बलात्कार एकदम खत्म। रोड पे लड़कियां ठर्राटे जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव तो बोलते हैं, अभी हम सुने उनका 2-4 दिन पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाथरस गिना देते हैं, भदोई गिना देते हैं, कानपुर गिना अरे देते हैं। सर, इतना बड़ा प्रदेश है और देश है, छोटा मोटा कांड तो होता ही रहेगा। हालांकि नहीं होना इतना बड़ा चाहिए, देश नहीं होना है, चाहिए, उसमें कहाँ भी कहाँ सुधार रहेगी कर पुलिस, सकता कहाँ है। कहाँ सबको रक्षा करेगी। छोटा मोटा कांड तो हमसे आपसे गलती हो जाएगा, क्या करेगा? इसको मानते नहीं आप? तब देश इतना बड़ा है, कहाँ तक संभाल पाइएगा आप? मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं, बच्चे हैं गलती हो जाती है। अब ये चीजें तो फिलहाल लोग नहीं कर रहे हैं। बच्चे हैं तो बच्चे जैसे बहरहाल हम रहें, लोग संतुष्ट हैं। शिक्षा में आगे बढ़ें, विकास करें। हम लोग की उम्र 60 साल से पार है, बेरोजगार है, 1000 रुपया मिलता है, अपना काम चला लेते हैं उसी से। और कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ऑटो चलाते हैं आप भी कि जी? नहीं ऑटो, तो पहले हम सुनते थे कि बहुत पुलिस वाले चालान कर हाँ, देते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अरे चलना हराम हो गया था हम लोगों के सपा के गवर्नमेंट में। 1 घंटी दबती थी, पूरे था 28 थाना चेक होता था। गोरखपुर जिले में पहले 28 जिनका पेपर सही था वो नहीं चल पाते थे, जिनका नहीं अगर वो याद हो तो उनका चल रहा था।
अब ये सब बंद हो गया। ये सब बंद हो गया। हाँ, ये सब बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बंद लोगों की हिम्मत नहीं है गाड़ी रोक दे यादव जात की। अच्छा, और क्या ये स्थिति थी। अब ठर्राटे सब कोई भी चला, उन्हें रहू घुरऊ कोई भी चला। समाज की शुद्ध परिभाषा इस समय है, हर व्यक्ति एक बराबर है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप नहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो भाई गलत है। अब पहले तो मान लीजिए ब्राह्मण, ठाकुर और यादव के 3 व्यक्ति का केवल गाड़ी घोड़ा था। अब तो सबले अधिक छोटे कास्ट का गाड़ी है। हाँ, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा वही मिलेंगे। हाँ, और सब एकदम आराम से चल रहे हैं। सब लोग आप विकास, कितना विकास हुआ है, संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ संतुष्ट हैं हम लोग। व्यापार वगैरह, गाड़ी घोड़ा ठीक से ठीक है चल रहा सब, हाँ, सब ठीक से चल रहा है। है? अखिलेश यादव बताया कि अभी कि हम लोग जो छोटे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, बच्चियों को फ्री शिक्षा दे देंगे, तमाम सुरक्षा मुहैया कराएं। नहीं वो सब नहीं चाहिए हमको, फ्री शिक्षा अच्छा। कहाँ हो? नहीं हमको मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसके बाद बढ़िया काम हो रहा है, और क्या चाहिए हमको। वो फ्री लेकर क्या करेंगे, विकास हो रहा है ठीक से, वो चाहिए कि फ्री लेकर परेशान न होना है। रवि किशन कैसे आते हैं? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी है। आते हैं आप लोग? हाँ आते नहीं हैं इधर, आते हैं इधर अली उली में आते हैं, लेकिन मुलाकात तो नहीं है उनसे, लेकिन ठीक आदमी है वो। अब बाबा बहुत बढ़िया आदमी है, पहले भी थे और आज भी है। बाबा के हमारे मौसिक लड़का है, उनके साथ ही रहते हैं। बहुत बढ़िया आदमी बाबा जी तो। तो जैसे पहले हम लोग सुनते थे, 1 मिनट लेंगे आपका फिर चले जाइएगा, कि ऑटो में बहुत पुलिस थाना वाला परेशान करता था। हाँ पहले परेशान होते थे हम लोग, अब ठीक चल रहा अब ठीक चल रहा है। पहले तो बुला कर पकड़वा कर पैसा वसूलते थे यसो, है। हाँ, अब कहते थे भाई जिसका सरकार बना है वही वसूलवा रहा है। अब नहीं है। अब कोई